इस एपिसोड में मैं आपको ले जाऊंगी जूनागढ़ तक, जहां मैं दर्शन करूंगी अंबा माता की टेम्पल। जूनागढ़ पहुंचने के बाद मुझे पता चला यहाँ गिरनार हिल्स की परिक्रमा का फेस्टिवल चल रहा था और इसीलिए मुझे यहाँ बहुत पब्लिक रश मिली। अंबा माता की टेम्पल गिरनार हिल्स के ऊपर है, जहाँ आप सीढ़ी से भी पैदल जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। पहाड़ के नीचे ही उड़न खटोला का ऑफिस है, जहाँ से टिकट खरीद के आपको हिल टॉप में मंदिर तक जाना पड़ेगा। वो देखिए पहाड़ के ऊपर अंबा माता का टेम्पल। उड़न खटोला में एंटर करने से पहले आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है और वहाँ से सीरियल नंबर वाइज आपको बुलाया जाता है। लेकिन मुझे वहाँ वेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि परिक्रमा के फेस्टिवल के कारण मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स पैदल जा रहे थे। अभी मैं फिलहाल उड़न खटोला में हूँ। अंबे माता की मंदिर में आने के लिए आपको रोपवे मिलता है, तो मैंने एक रोपवे लिया। मैंने आने जाने दोनों के लिए लिया। तो अभी देखते हैं दर्शन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ है। पर पर्सन टिकट का कॉस्टिंग है 623, आने और जाने का दोनों का। सो ऐसा होता है ये टिकट। बैक साइड में इसका टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है। द रोपवे इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। डोर्स एकदम लॉक है, सीट्स वगैरह एकदम कंफर्टेबल है, एंड यू कैन सी द सीनिक ब्यूटी आउटसाइड। इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ है। कभी कभी ये रोपवे स्लो डाउन हो जाता है या फिर हॉल्ट करता है फॉर अ फ्यू मिनट्स, बट आप लोग पैनिक मत हो जाइएगा, फिर बाद में वो नॉर्मल तरीके से चलने लग जाता है। मैंने नीचे पूछा था ये परिक्रमा क्या है, तो उन लोगों ने बोला इस परिक्रमा का नाम लिली परिक्रमा है, जो 5 दिन के लिए चलता है। और बाकी की चीजें मैं ऊपर जाके आप लोगों को हो सके तो दिखा देगी, पूरी की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है पूरा भीड़ लगा हुआ है। रोपवे से जब आप अंबा माता की टेम्पल में जाएंगे तो बीच में आपको नेमिनाथ भगवान की मंदिर भी दिखाई देंगे। ये रोपवे का एंड पॉइंट है और यहाँ से कुछ ही स्टेप जाने से आपको माता की मंदिर मिलेंगे। अभी मैं अंबा माता की डोर पे खड़ी हुई हूँ। ये है वो रास्ता जिससे जाना पड़ेगा चढ़ के। तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है। जय मां अंबा। एक बार आप लोग क्राउड देख लीजिए, इस तरफ से भी लोग, उस तरफ भी लोग, उस तरफ भी लोग, मतलब हर तरफ लोग ही लोग हैं। माँ को भेंट चढ़ाने के लिए यहाँ पे एक सामान की दुकान भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चुन्नी है, शायद माँ का ये जो मेकअप की चीज़ें हैं ये भी आपको यहाँ पे मिलेंगी।
मंदिर की एग्जिट साइड से है और मंदिर से निकलते ही आपको कुछ टी स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें आप चाय पी सकते हैं। मंदिर के पीछे ही आपको स्टेप्स मिलेंगे जिससे आप गुरु दत्तात्रेय टेम्पल तक जा सकते हैं, जो कि एक दूसरे हिल टॉप में है, बट ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ टाइम मैं जा नहीं पाई। अम्बे माता के मंदिर में लिली परिक्रमा चल रहा है। ये एक मेला टाइप का होता है, इसलिए इस समय बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे भीड़ इसीलिए हो रहा है ज़्यादा, लेकिन प्रशासन ने इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल की है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। हम लोगों का भी रोपवे से निकलने के बाद 20 मिनट के अंदर पूरी की पूरी दर्शन होगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आज थोड़ी विजिबिलिटी कम है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो फिर भी मैं दिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को। तो फिर चलिए अभी रोपवे की तरफ चलते हैं। जय माँ अम्बे। ये देखिए अम्बा माता की टेम्पल एंड उसके पीछे ही दूर ये दत्तात्रेय टेम्पल। इस उड़न खटोला में एक आपको अच्छी सी भजन भी सुनाने को मिलेगा शायद, मैं तो सुन रही हूँ। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है। जाने के टाइम में हम लोग को सिर्फ 2 जन गए थे, आने के टाइम में शायद रोपवे की स्कैरसिटी है इसलिए हम दोनों के साथ और 2 जन जुड़ गए हैं साइड में बैठे हुए। से हाय। योर नेम? My name is Harsh Chokshi. I am living in Kutch. ओके एंड योर? निखिल यादव। अच्छा, ये क्राउड जो मतलब गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके की व्यवस्था की है, इतना बाहर क्राउड है ना, लेकिन ड्यू टू दी मैंने सुना है नीचे बोला है 20 लाख जन कल 4.5 लाख आए थे। कल कितना? 4.5 लाख। 4.5 लाख मतलब कुल 5 दिन में 20 लाख हो गया था, इतना 2 लाख और बढ़ गया उसके। कल सुबह 4.5 लाख चले गए थे। 4.5 लाख बाहर खड़े थे और 4.5 लाख अंदर थे। टोटल 10-12 लाख हो गया। कल ही 10-12 लाख लेकिन आधे 3 दिन में 3 दिन में 10 लाख, तो बाकी 2 दिन में और तो हो जाएंगे 15 लाख के आसपास, 15-20 लाख के आसपास। 4 दिन में इतना पब्लिक निकला, मतलब और 2 दिन में आपका यहाँ पे 20 लाख तक हो जाएगा। पूरा परिक्रमा जो होता है ना काली डूंगर का वाला गिरनार का 36 किलोमीटर का होता है। अच्छा, उसमें 4 पड़ाव आते हैं। 4 पड़ाव मतलब वो क्या है एग्जैक्टली? 4 पड़ाव यानी कि वो ऐसे डूंगर जैसे हैं, प्राचीन नाम जैसे बोलते हैं उसको, प्राचीन। अच्छा, उसमें 2 जगह पे मंदिर आता है, जो बोरीवली का। अच्छा ठीक है, आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आप लोग को टाइम देने के लिए। थैंक यू। बाद में हमको भी अच्छा लगा। रोपवे से निकलते ही एग्जिट पॉइंट में आपको एक रेस्टोरेंट भी मिलेगा जिसमें आप कुछ खा सकते हैं। माँ के दर्शन हो जाने के बाद मेरी कार ड्राइवर ने मुझे बताया कि यहाँ एक डैम भी है, इसलिए मैं चल पड़ी डैम देखने के लिए। इस डैम का नाम है विलिंगडन डैम। इट वॉज नेम आफ्टर लॉर्ड विलिंगडन, द देन गवर्नर ऑफ इंडिया। इस डैम के पीछे ही आपको दाटर हिल्स मिलेंगे जिसके ऊपर सेंट जामियल शाह दाटर की श्राइन है और वहां जाने का रास्ता इसी डैम की साइड से शुरू होता है। इस डैम का जो पानी है वो कलवा रिवर से आती है।
मैं विंटर में आई हूँ इसलिए पानी कम है, लेकिन समर में जब पानी यहाँ से रिलीज किया जाता है तो डैम की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 8 बजे है। अभी मैं फ़िलहाल हूँ सोमनाथ में। आज सुबह मैं 10:45 अराउंड 10:45 मैं गिर से निकली। गिर से मैं फिर आई गिरनर में। गिरनर में एक अम्बा माता का टेम्पल है, वो एक शक्तिपीठ भी है। तो मैंने माता का दर्शन किया। तो तब बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना भी आज मुझे पड़ा, क्योंकि माता के मंदिर में अभी 5 दिन का एक मेला लगा हुआ है। वो बोलते हैं कि उन लोगों ने बोला मुझे कि उस परिक्रमा का नाम है लीली परिक्रमा। उसमें क्या होता है, या तो कोई लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं या कोई पूरी मतलब जो पर्वत है उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये उनकी मान्यता है कि ऐसे करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो जब आज मैं गई तो पूरा पब्लिक से रास्ता ब्लॉक था, और वहाँ से मतलब मेन रोड से आपको रोपवे से लेकर जाता है माता के मंदिर तक। तो जो मेन रास्ता था उससे आपको रोपवे तक 4 किलोमीटर्स होते हैं, तो वॉक करके जाना पड़ेगा। ऊपर से आपका तेज़ धूप। तो मैंने किसी को पूछा तो उन लोगों ने बोला कि इसके लिए अलग से पास बनाना पड़ता है, फिर गाड़ी अलाउ करते हैं। तो मेरे पास तो पास नहीं था, और ऊपर से मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी कि ऐसे पास बनाने से अलाउ करेगा, क्योंकि रश है वहाँ पे, सब गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रहे। तो मैंने गुजरात पुलिस से बातचीत की, तो गुजरात पुलिस ने मुझे एंट्री दिला दी। सो वैसे करके आज मतलब मेरा किसी भी तरीके से मिल गया, माता का दर्शन हो गया। तो उसी में मैं खुश हूँ कि इतनी दूर से मैं आई और माता का दर्शन हो गया। उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जो मैंने परिक्रमा के बारे में बात किया आप लोगों से, अम्बे माता टेम्पल की, तो उसके नाम को लेकर मतलब मैं श्योर नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूछा था पब्लिक से, और पब्लिक इतने बिजी थे कि किसी ने मुझे बोला कि वो लीली परिक्रमा है, किसी ने मुझे बोला वो नीली परिक्रमा है, किसी ने मुझे बोला कि ये गिरनार की परिक्रमा है, किसी ने मुझे बोला कि ये परिक्रमा है। तो सब लोगों की अलग अलग बातें थी। तो मैं खुद कंफ्यूज होके रह गई। तो इसलिए मतलब मुझे इतना मालूम हुआ कि कुछ चीज़ की परिक्रमा है, और वो ये है कि मंदिर की एज वेल एज वो पर्वत की। तो ये मुझे क्लियर हो गया है, लेकिन नाम क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे गुजराती भाइयों और बहनों, अगर उस नाम से मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। एंड अगर हो सके, अगर कोई मेरा ये वीडियो देखता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे उस परिक्रमा का नाम प्लीज़ आप लोग लिख के दीजिएगा। तो कल की मेरी प्लानिंग ये है कि मैं कल ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल की दर्शन करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं लोकल साइट सीइंग के लिए जाऊंगी। मैं खुद भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।